हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हमारे नर्सिंग एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सेल पढ़ाते हैं। चलो सेल स्टार्ट करते हैं। सेल क्या है? सेल हमारा एक बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है बॉडी का। ठीक है, सेल क्या है? बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी। इनके फादर को इनके हम बात करते हैं कि साइटोलॉजी किसे बोलते हैं। सेल ऑफ द, जो हमारी मेडिकल में जो डेफिनेशन, मतलब मेडिकल में जो नाम दिया जाता है वो क्या होता है? स्टडी ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं उसको? साइटोलॉजी। और हमारे सेल के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। हमारे जो डेड सेल के फादर है वो है हमारे रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल के हमारे जो फादर है वो है एंटोन वॉन लीeuwenhoek हुक, जिन्होंने बैक्टीरिया सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट सेल का जो डायग्राम था वो प्रिंट हुआ था, वो माइक्रोफेगिया नामक की बुक थी, उसमें हमारा जो सेल है वो उसका डायग्राम प्रिंट हुआ था। ठीक है, तो हम सेल स्टार्ट करते हैं। सेल क्या है? सेल की एनेटमी क्या है? तो ब्रांच ऑफ साइंस डील विद बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ द वुमन की बॉडीली स्ट्रक्चर की ब्रांच को हम एनेटमी बोलते हैं। एनेटमी के फादर कौन है? हमारे एंड्रेस वेसेलस। फिर हमारे फिजियोलॉजी क्या? हमारी नॉर्मल फंक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करती है एंड देयर पार्ट्स में के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करती है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। उनके फादर है क्लाउड बर्नर्ड। ठीक है, क्लाउड बर्नर्ड। सेल क्या है? सेल आर द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। फिर हम जैसे सेल हो गया, सेल आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। उसके बाद टिश्यू आता है, उसके बाद हमारा ऑर्गन आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है, बॉडी आता है। तो हम सेल में क्या उसके बाद क्या होता है? ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ द ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम हो गया, और ग्रुप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज अ बॉडी। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है सिस्टम? हमारा पर्टिकुलर फंक्शन मेंटेन रखता है, इंडिविजुअल की हेल्थ को कंट्रीब्यूट करवाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब है आगे चलते हैं। हमारी जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हमारी स्मॉलेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल। डायमीटर क्या होता है माइकोप्लाज्म का? 0.3 mm, बैक्टीरिया का 3 to 5 mm, आरबीसी का 7.0 mm। फर्स्ट है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड है साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? हमारा वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, थर्ड है ओरिजिनल्स। ओरिजिनल्स क्या होता है? सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक हो गया, रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपार्टस हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया। ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल्स हैं। ठीक है, तो टू टाइप का होता है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? एनिमल और ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। ये हमारी सेल को कंट्रोल करता है और इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती है। सेकेंड है प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है? बैक्टीरिया एंड एमीबा प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ग्रोथ इसकी फास्टर होती है। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 2 लेयर्स का होता है। फॉस्फोलिपिड्स फैटी सब्सटेंस होते हैं, इसमें सम प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ। 2 लेयर का होता है, हेड एंड टेल। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के। फर्स्ट है हेड एंड सेकंड है टेल। हेड क्या? इसमें इलेक्ट्रोलाइट चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है ये, और हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर लविंग। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से लव करते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक। हेड होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। फिर टेल, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो हमारे वाटर से हेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? फॉस्फोलिपिड हमारी बाई लेयर अरेंज करते हैं लाइक अ सैंडविच। और हमारा हाइड्रोफिलिक हेड जो आउटर सरफेस के मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर होता है, और हाइड्रोफोबिक हमारा जो है सेंट्रल वाटर रिपलिंग लेयर का होता है, जो हमें वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। ठीक है, वाटर लॉस, ये वाटर हेटिंग होता है हाइड्रोफोबिक, तो वाटर लॉस से प्रिवेंट ही करवाएगा।
हमारे क्या होते हैं इसमें हमारे प्रोटीन परफॉर्म सर्वल फंक्शन होती हैं हमारी मेम्ब्रेन के, प्रोटीन परफॉर्म करती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वो आउटसाइड पर अटैच होता है मेम्ब्रेन के, और स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है हॉर्मोन्स के, प्रोटीन हार्मोन, कैटेकोलामाइन हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, सम आर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड है साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल एक वाटरी फ्लूइड है। जब हमारी सेल में वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं? जब वाटरी फ्लूइड प्लस ओरिजिनल्स जब हमारे विद वाटरी फ्लूइड के साथ होते हैं तो उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोसोल को डिस्कवर किसने किया था? प्यूरकिंजे ने 1839 में। इसके फंक्शन क्या होते हैं? हमें ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एंड हमें जो टू ओरिजिनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उनकी फ्रिक्शन से प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। और इसमें स्टेरॉयड हार्मोन है जो रिसेप्टर वो प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है ओरिजिनल्स। ये क्या होते हैं? सेलुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं इनके। फर्स्ट है न्यूक्लियस। ये क्या है? लार्जेस्ट ओरिजिनल्स है। अदर नेम इसका होता है कंट्रोलर ऑफ सेल। ये हमारी सेल को कंट्रोल करके रखता है। एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ अ न्यूक्लियस विच एक्सेप्शन मैच्योर एरिथ्रोसाइट होते हैं। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियस में? थायराइड हार्मोन T3 और T4। ये हमारी मेम्ब्रेन को कवर करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और हमारे कुछ सब्सटेंस को भी पास करता है, ठीक है। एंड द साइटोप्लाज्म। चलो आगे। ये हमारी बॉडी के जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं। एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटी, डायरेक्ट एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं ये। और ये हमारे डीएनए को बिल्ट करते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। हम इसको हिस्टोन्स बोलते हैं। कोइल्ड हिस्टोन्स कोइल्ड टुगेदर फॉर्म करती है नेटवर्क फॉर्म में, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या करती है? क्रोमेटिन रिप्लिकेट्स करती है एंड बिकम मोर टाइटली कोइल्ड फॉर्म में। टाइटली जब कोइल्ड फॉर्म में हो जाती है क्रोमोसोम्स, जब हम सेल डिवीज़न करते हैं तब, ठीक है। तो इसकी कुछ फंक्शनल सब यूनिट है क्रोमोसोम्स की, जो सब यूनिट जब क्रोमोसोम्स सब यूनिट में फंक्शनल करने शुरू कर देते, सॉरी, मतलब जब क्रोमोसोम्स सब यूनिट में फंक्शनल स्टार्ट कर देते हैं उसको हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ये हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर करके रखता है। प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, रीग्रोथ में हेल्प करता है एंड हमारी रेडिएशन थेरेपी ब्रेक करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोसोम एंड एलोसोम। एलोसोम क्या होता है? एलोसोम को हम हेट्रोसोम भी बोलते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। एटोसोम में 20 पेयर होते हैं। ये हमारी बॉडी सेल की और ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड एलोसोम क्या करते हैं? इसमें हमारे XX फीमेल और XY मेल होते हैं। ये हमारी सेक्स और जेंडर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। X डोमिनेट फीमेल को X डोमिनेट करता है, मेल को Y डोमिनेट करता है। फिर डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम्स। डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर क्या है? जैसे हमारा फर्स्ट है ट्राइजोमी और सिंड्रोम, नेम बताते हैं हम। ट्राइजोमी 21 मतलब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो हमारा जेनेटिक कंडीशन है उसमें एक 21 नाम का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। फिर है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है? ये हमारी जेनेटिक कंडीशन है इंडिविजुअल की, एंड 3 कॉपी हो जाती है 18, जो 18 क्रोमोसोम्स है उसकी 3 कॉपीज हो जाती हैं, ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा पताऊ सिंड्रोम। पताऊ सिंड्रोम क्या होता है? हमारा एक्स्ट्रा कॉपी होती है 13 क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम 13 की इन सम। और फिर हमारा लास्ट है डाइगोरेज। डाइगोरेज क्या होता है? इसमें ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसमें 22 क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स 22 होता है वो हमारा मिसिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक आए समझ? सेकेंड हमारा सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें हमारी एक एक्स कम होता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? एक हमारा एक्स है जो वो कम होता है। और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स एक्स्ट्रा होता है इसमें। तो इसमें क्या हुआ? एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है और फीमेल लुक लाइक मेल लगता है। 44 + X
45 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, और इसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा होता है, 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है और मेल लुक लाइक फीमेल लगता है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये हमारी सिंगल स्टैंडर्ड चैन का बना होता है। ये हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। इसके 3 टाइप होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए और rRNA मतलब राइबोसोम्स आरएनए। mRNA क्या करता है? ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है, ठीक है, डीएनए से, फ्रॉम डीएनए। टीआरएनए क्या करता है? डिलीवर करता है अमीनो एसिड को टू राइबोसोम्स में। आरआरएनए क्या करता है? लिंक विद अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था? पैलेड ने 1955 में किया था। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है हमारी सेल का, इसकी राउंड शेप है एंड मेजर रोल प्ले करता है। ये प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, और यूजिंग आरएनए एज द टेम्पलेट। आल्सो नो, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं और इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम 60% आरएनए एंड 40% आरएनए होता है इसमें कंटेन। इसमें हाईएस्ट नंबर के ओरिजिनल प्रेजेंट होते हैं। इसके जो साइज है वो 15 nm to 20 nm का साइज होता है इसका। ईच राइबोसोम 2 सब यूनिट होती है, 2 यूनिट होती हैं जो 18S की होती है, और जो हमारी राइबोसोम्स की 16 and 40, एंड जो 2 सब यूनिट होती है वो 70S की होती है, 50 and 30। जो हमारा S है, S हमें किसे रेफर करते हैं? स्वेडबर्ग से, स्वेडबर्ग यूनिट से रेफर करते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट होता है, ये हमारा सेडिमेंटेशन को मेज़र करता है। सेडिमेंटेशन जो हमारा रेट होता है उसको मेजर करता है और प्रैक्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये हमारा ए मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। ये हमारा एक सेडिमेंटेशन रेट है जो मेज़र करता है, ठीक है, मेज़र करने में हेल्प करता है। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? ये राइबोसोम की साइड से अटैच नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये हमारी जो राइबोसोम की जो साइट है वो उसमें अटैच नहीं होता। ये हमारे लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, और ये हमें डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है सम ड्रग्स की जो कुछ ड्रग्स होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है ये उनकी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या? ये हमारे राइबोसोम की आउटर सरफेस की जो साइट है वहाँ पर अटैच होता है, और ये हमें प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है और प्रोटीन पैक करता है, ये जिसको हम गोल्गी अपार्ट्स बोलते हैं। गोल्गी अपार्ट्स हमारा जो प्रोटीन को पैक करने में हेल्प करता है। अब है गोल्गी अपार्टस क्या है? ये हमारा डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये हमारा लार्जर शेप में जो लार्जर होता है ये, ठीक है, इसको हम लिपोकोंड्रिया भी बोलते हैं। सिंथेसाइज लिपिड, जब ये हमारे लिपिड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है इसलिए इसको हम लिपोकोंड्रिया बोलते हैं। जैसे हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? ये प्रोटीन सिंथेसाइज किया, गोल्गी अपार्टस ने प्रोटीन को पैक किया। उसके बाद हमारी मेम्ब्रेन बाउंड है जो वेसिकल वो पैक्ड हुई और सेक्रेटरी ग्रैन्युल्स में चली गई। उसके बाद सेक्रेटरी ग्रैन्युल्स क्या होता है? स्टोर होते हैं गोल्गी अपार्टस में, और फिर क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मूव कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड एक्सपोर्टेड प्रोटीन को एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या साउसेज शेप्ड का होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसे बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्क इन एटीपी क्या होता है? हमारा एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या करता है? ये सोर्स होता है एनर्जी का, सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हमारी एनर्जी को सोर्स करता है, स्टोरेज करता है सेलुलर लेवल पर, ठीक है। फिर हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन सेल होती है। मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल्स होती है। सेमी ऑटोनोमल सेल ऑर्गेनल्स होती है। फिर हमारे लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बोलते हैं और सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। आल्सो नोन एज क्रिश्चियन रेंडेवी ड्यूवे,
ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा सेक्रेटरी वेसिकल फॉर्म होता है गोल्गी अपार्टस का। इसका मेजर रोल क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और ये हेल्प करता है डाइजेस्ट में, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल। लाइजोसोम्स इन WBC डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रोब्स। तो इसको हम इसलिए, अगर लाइजोसोम्स में WBC डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल में डाइजेस्ट होती है तो उसको हम स्क्वेंजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है इंट्रासेलुलर डाइजेशन का, फर्स्ट है एट्रोफेजी। एट्रोफेजी क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को रिसीव करता है और डाइजेशन करने में हेल्प करता है। सेकंड क्या, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है, हमारी जो ओल्ड और डेड सेल होती है उनको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, और इसको हम जब डाइजेशन करता है ये, तो हम ड्यूरिंग प्लेस इसको हम स्टार्वेशन ऑफ सेल भी बोलते हैं। सेकंड है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, लाइजोसोम्स ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, बोन ईटिंग सेल होती हैं ये, जो हमारे डिसोल्व अनवांटेड पार्ट होते हैं बोन को, उनको डिसोल्व कर देती है ये। ठीक है, इसलिए हम इसको लाइजोसोम ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करती है ये। सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, ऑटोलाइसिस होता है। सम टाइम क्या होते हैं, ऑल लाइजोसोम, जितने भी ऑल लाइजोसोम्स हैं उनको बर्स्ट कर देते हैं, कंप्लीटली सेल को डिसोल्व कर देते हैं, उसको हम सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि सम टाइम क्या करती है, जितने भी लाइजोसोम्स होंगे उनको बर्स्ट कर देती है और डिसोल्व कर देती है सेल को कंप्लीटली। ठीक है, ओल्ड सेल को रिमूव कर देती है, उसको हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं। अनवांटेड ऑर्गन होते हैं जो एम्ब्रियो में, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये हमारे सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिस्कवर किया था वैन बेंटन ने 1887 में। इसकी रोड शेप होती है और 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जब होते हैं उसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, मेजर रोल प्ले करता है ये सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन करवाने में ये हमारा हेल्प करता है। ठीक है, मेजर रोल इन अ सेल डिवीजन, जो हमारे सेंट्रोमेयर होते हैं 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जिनको होल्ड करके रखते हैं, उनको क्रोमोसोम्स होते हैं, वे ऑफ है क्रोमोसोम्स। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं। मेटासेंट्रिक, सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड है एरोसेंट्रिक और फोर्थ है टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, ये मिडल सेंट्रोमेयर होते हैं, 2 इक्वल आर्म्स में होते हैं ये क्रोमोसोम्स। जब मिडल सेंट्रो में फॉर्म होते हैं और इक्वल आर्म्स होते हैं ये इनके। ठीक है, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, ये क्या होते हैं, स्लाइटली अवे होते हैं, सेंट्रोमेयर से स्लाइटली अवे होते हैं मिडल क्रोमोसोम से, और ये 1 शॉर्टर आर्म होता है और 1 लॉन्गर आर्म होता है। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, ये हमारे सिचुएटेड होते हैं एंड क्लोजिंग, ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है उनके बिल्कुल क्लोज एंड में, क्लोज टू इट्स एंड में क्लोज होते हैं, और एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फोर्थ है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमेयर होते हैं। 2 टाइप्स में सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है मायोसिस, एक होता है मिटोसिस। मिटोसिस क्या होता है, इसमें 2 डॉटर सेल होती है और मायोसिस में 4 डॉटर सेल होती है। जो हमारा मियोसिस है वो नॉन रिडक्शन होता है, और मियोसिस में रिडक्शन डिवीज़न भी होता है और नॉन रिडक्शन डिवीज़न भी होता है। ठीक है, तो हमारा मियोसिस क्या होता है 46 का, 2 डॉटर सेल का 46 का पेयर होता है। मियोसिस में हमारा 23 का पेयर होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। और ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलते हैं। ओके, ख्याल रखना सभी अपना, बाय।